कहानी वो रहस्यमयी स्टेशन। पात्र रवि, नीलम, चौधरी जी। रवि एक कॉलेज छात्र, नीलम रहस्यमयी लड़की, चौधरी जी स्टेशन मास्टर। और विजय नीलम का भाई। रवि घड़ी देखते हुए, इतनी रात हो गई, अगली ट्रेन अब सुबह 4 बजे आएगी। ये स्टेशन भी कितना सुनसान है। नीलम रवि के पास आती है और मुस्कुराते हुए, तुम पहली बार यहाँ रुके हो? रवि चौंक कर, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नीलम मुस्कुराते हुए, मैं हर रात यहाँ आती हूँ, मुझे स्टेशन की खामोशी अच्छी लगती है। रवि चौंक कर, अजीब बात है, तुम अकेली लड़की और ये सुनसान स्टेशन, डर नहीं लगता? नीलम आंखों में चमक के साथ, डर उन्हीं को लगता है जिन्हें अपने किए पर पछतावा हो, मुझे किसका डर? रवि थोड़ा सहज कर, मतलब? नीलम, कुछ नहीं, वैसे तुम यहाँ क्यों रुके हो? रवि, बस ट्रेन छूट गई, अब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। इसी तरह रवि और नीलम आपस में बातें करते हैं। इतने में स्टेशन मास्टर चौधरी जी टॉर्च लेकर आते हैं। चौधरी जी, अरे बेटा, यहाँ बैठा है, रात में स्टेशन पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। रवि, जी ट्रेन छूट गई थी, सुबह तक रुकना ही होगा। चौधरी जी चौंकते हुए, किससे बात कर रहा था? यहाँ तो कोई नहीं है। रवि हैरानी से, वो लड़की, वो नीलम। चौधरी जी सन्न होकर, नीलम? बेटा, नीलम इस स्टेशन की एक कहानी है। कई साल पहले वो हर रोज़ यहाँ अपने भाई को लेने आती थी, लेकिन एक दिन ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उसी दिन से नीलम इस स्टेशन की एक कहानी बन गई। रवि हकबका कर, क्या? लेकिन मैं उससे भी बात कर रहा था। चौधरी जी, हर साल उसी तारीख को कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा, उससे बातें की, लेकिन जब मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। नीलम की काफ़ी बातें इस स्टेशन पे होती हैं। रवि घबराकर इधर उधर देखने लगता है, वहाँ कोई नहीं होता। नीलम गायब हो चुकी थी। रवि चौधरी जी की बातें सुनकर सोचने लगता है। रवि धीरे से, तो मैं किससे बात कर रहा था? चौधरी जी गंभीरता से, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते बेटा। चलो ऑफिस के अंदर बैठो, बाहर हवा भी ठंडी हो रही है। रवि फिर भी चौधरी जी से सवाल पूछते रहता है, परंतु चौधरी जी उसे सच नहीं बताते। अगले दिन सुबह रवि स्टेशन मास्टर के ऑफिस से बाहर आता है, आंखों में नींद नहीं, बस सवाल। रवि खुद से, नीलम एक आत्मा थी, लेकिन वो तो पूरी तरह इंसानों जैसी थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? रवि खुद में सोचता है। रवि पास के गांव में पूछताछ करने निकलता है। कुछ बुजुर्ग नीलम को पहचानते थे। बुजुर्ग महिला, हाँ बेटा, उसे हम सब जानते थे। उसके भाई विजय ने कई बार कहा था कि उस रात कुछ ठीक नहीं था। बुजुर्ग महिला नीलम के बारे में रवि को कुछ बातें बताती है। रवि विजय से मिलने का निश्चय करता है। विजय, तुमने नीलम को देखा और उससे बातें की? रवि, हाँ, वो सच में थी। अब मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। विजय धीरे से, उस रात ट्रेन नहीं आई थी और नीलम अकेले नहीं थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद जिससे वो प्यार करती थी। अगले दिन उसका शव पटरी पर मिला, लेकिन किसी ट्रेन की रिपोर्ट नहीं आई थी। विजय रवि को उस रात की सारी बातें बताता है और बताता है कि नीलम की हत्या एक साजिश थी। अब रवि को उस रात की सारी सच्चाई जाननी थी। दोनों आपस में बात करते हैं। रवि, विजय, तो क्या ये हत्या थी? विजय, शायद,
लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। केस बंद कर दिया गया। अब रवि वापस स्टेशन लौटता है। रात का वक्त, फिर वही तारीख। वो वही बेंच पर बैठ जाता है। अचानक हल्की हवा चलती है और एक जानी पहचानी आवाज आती है। नीलम, तुम फिर आ गए। रवि, इस बार मैं जवाब लेने आया हूँ। तुम क्या चाहती हो? नीलम, सच जिसे किसी ने नहीं ढूंढा। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नीलम, हाँ, उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे मारा। वो अब भी जिंदा है और पास ही रहता है। रवि, उसका नाम? नीलम की आंखों में आंसू गिरते हैं। वह धीरे से एक नाम कहती है, नीलम चौधरी जी। इतना कहकर नीलम की परछाई धुंध में बदल जाती है। रवि सन्न रह जाता है। रवि स्टेशन में ही सोचने लगता है। रवि के दिल में तूफान, नीलम की कई बात उसे झकझोर रही है। रवि धीरे से अपने मन में सोचता है, चौधरी जी, क्या वाकई आप? अगले दिन रवि विजय से मिलता है। दोनों अब एक योजना बनाते हैं। रवि विजय से, उस रात उस घटना की कोई सबूत है? विजय, चौधरी जी उस रात स्टेशन पर अकेले थे। सीसीटीवी उस जमाने में नहीं था। जो चाहे वो कर सकते थे। विजय रवि को उस रात की सबूत के बारे में बताता है। अब दोनों मिलकर यह सोचते हैं कि कैसे उस कातिल को पकड़ा जाए। नीलम का किसी से रिश्ता था क्या चौधरी जी? विजय, वो नीलम पर नज़र रखते थे। जब मैंने उन्हें टोका, वो बोले, तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। उस दिन से मैं डर गया। विजय रवि से कहता है कि तुम स्टेशन जाओ और चौधरी जी के बारे में कुछ पता लगाओ कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था, नीलम कैसे मरी। विजय को भी अपनी बहन की सच्चाई जाननी थी। फिर रात को रवि चौधरी जी से स्टेशन पर मिलता है। रवि, चौधरी जी, कल रात नीलम फिर से आई थी। चौधरी जी हड़बड़ाकर, क्या क्या कह रहे हो तुम? रवि, उसने कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार यहीं कहीं कोई है जो अब भी स्टेशन पर नौकरी करता है। चौधरी जी गुस्से से, ये सब बकवास है। उसका भूत भूत कुछ नहीं। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। रवि। तो आप क्यों डर गए? तभी विजय आता है और उसके हाथ में एक पुराना खत होता है। विजय, ये खत नीलम ने उस रात लिखा था। इसमें उसका डर है और नाम भी। इससे पता चल जाएगा कि सच क्या है। चौधरी जी घबराकर कहते हैं, तुम दोनों को कुछ नहीं पता। वो खुद ट्रेन के सामने आ गई थी और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। यही सच है। रवि, पर उस रात तो ट्रेन ही नहीं आई थी। फिर यह हादसा हुआ कैसे? आप तो उस रात इसी स्टेशन पे थे, तो आपको कुछ पता नहीं? चौधरी जी अब कांपने लगते हैं। तभी अचानक हवा चलती है, लाइट झपकने लगती है, नीलम की परछाई सामने दिखने लगती है। नीलम धीरे से, सच सबके सामने है। अब समय है जानने का कि उस रात हुआ क्या था। चौधरी जी घुटी आवाज में, मैंने उसे रोका था, मगर जब उसने मना किया, मैंने धक्का दे दिया। मैं डर गया। सबको कहा ट्रेन हादसा था। और इसी तरह चौधरी जी के मुंह से ही सच्चाई पता चलती है। यह सच्चाई सुनकर विजय और रवि अचंभित हो जाते हैं। नीलम मुस्कुराती है। उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे नीलम की आत्मा को शांति मिल गई हो। नीलम, अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद रवि। नीलम की आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। विजय आंखों में आंसू लिए, अब वो सुकून में है। विजय की आंख नम हो जाती है। वो अपनी बहन को शांति में देखते खुश होता है और चौधरी जी को घृणित नजरों से देखता है।
रवि। और एक अधूरी कहानी आज पूरी हुई। पुलिस चौधरी जी को ले जाती है। अब स्टेशन शांत है, लेकिन इस बार डर नहीं, बस सुकून है। तो इस तरह रहस्यमयी स्टेशन की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।